नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरकारी हॉस्पिटल के सामने मात्र 10,000 रुपये में कैसे मेडिकल स्टोर खोले और एक महीने में 60 से 70,000 रुपये आराम से कमाएं। 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। और ये जो जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे, अपना खुद का 32 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं 1990 से फार्मा के क्षेत्र में वर्क कर रहा हूँ। मेरे पास अपनी खुद की मार्केटेड बाइक कंपनी है, होलसेल का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है और हमारे घर नर्सिंग होम है। हर एक का मैनेजमेंट मैं ही डील करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में कभी भी आप जाना चाहते हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, उससे रिलेटिव अलग से एक वीडियो बना के अपने अनुभव आपसे शेयर कर देंगे। और दोस्तों, विश्वास मानिए, आपको हम उस क्षेत्र में सफल बना के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं सरकारी हॉस्पिटल के सामने मात्र 10,000 में कैसे मेडिकल स्टोर खोलें। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास सबसे पहले ये जान लीजिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप साइंस से इंटर पास हैं या आपके पास कोई फार्मेसी डिग्री है, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, दोस्तों एम फार्मा या कोई भी ऐसी फार्मेसी डिग्री है, तो दोस्तों आप सरकारी मेडिकल स्टोर के सामने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो लाइसेंस होता है इसकी फ़ीस मात्र 3,000 रुपये 3,000 रुपये इसकी फ़ीस है। और ये लाइसेंस जो बनता है दोस्तों, अब ऑनलाइन बनता है। हर एक स्टेट में ऑनलाइन लाइसेंस बनता है। इसके लिए आपको दोस्तों कहाँ जाना पड़ेगा? जन सुविधा केंद्र। ये जन सुविधा केंद्र किस पे जाएंगे दोस्तों? आप अपने डिस्ट्रिक्ट जाइए। डिस्ट्रिक्ट में जहाँ डीआई बैठते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बैठते हैं, उनके आसपास जहाँ उनका ऑफिस होता है, बहुत सारे जन सुविधा केंद्र होते हैं। और ये लोग दोस्तों आपका लाइसेंस बनाते हैं, वहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने में किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने कहा, आपके पास कोई फार्मेसी का अगर डिग्री है तो सबसे आसान है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और आपकी 4 फोटो लगेगी। जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, हाई स्कूल इंटर की या फार्मेसी की डिग्री की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस कमरे में आप खोल रहे हैं उस कमरे का एक मैप लगेगा। इसको किसी आर्किटेक्ट से बनवाना पड़ेगा। अब आपका कमरा कितने साइज का होना चाहिए? आपका जो कमरा है दोस्तों 120 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। अगर एक कमरा किराए पे है तो एग्रीमेंट चाहिए, किराया नामा चाहिए। एक किराया नामा आप बनवा सकते हैं। इतने कागजात लेकर जब आप उस ऑनलाइन केंद्र पे जाएंगे तो अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने के एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बन जाएगा। वहाँ से डीआई आएंगे, आपके स्टोर को सर्वे करेंगे। सर्वे करने के पहले आपको कुछ चीज़ें मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना पड़ेगा? जैसे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सरकारी हॉस्पिटल जहाँ है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या कोई मेडिकल कॉलेज हो, उसके सामने या अगल बगल कहीं पे भी 120 स्क्वायर फीट का आपको एक कमरा चाहिए। 120 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं चाहिए, 120 स्क्वायर फीट होना ही चाहिए। अब 120 स्क्वायर फीट का कमरा हो गया। अब आपको इसमें कुछ फर्नीचर बनाना पड़ेगा, जैसे कुछ काउंटर बनवा, रैक बनवा लीजिए। रैक आप रेडीमेड भी ले सकते हैं लोहे का। और आपको काउंटर बनवाना है, एक छोटा सा काउंटर, जिससे देखने में लगे ये मेडिकल स्टोर है। अब आपका जिस नाम से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बना है उसी नाम से आपको एक बोर्ड छपवा के अपने दुकान के सामने लगा देना है। अपने दुकान के सामने उसी नाम से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लगा देना है। और दोस्तों, जो मेडिकल स्टोर की लाइसेंस की फ़ोटो कापी, उसे फ़ोटो कापी करा के या अपने मेडिकल स्टोर की दुकान में अंदर लगाना है। तो दोस्तों, ये आपका ओके हो जाएगा। तो जब ये दुकान आपकी बन जाएगी तो बाद में आप लाइसेंस लगाएंगे। जब आपकी दुकान बन जाएगी तो इस दुकान में आपको क्या क्या रखना पड़ेगा? सबसे पहले जब डीआई आपका सर्वे करने आएंगे तो आपके दुकान में तो कोई अभी दवा है नहीं, क्योंकि अभी आपका लाइसेंस नहीं बना है। तो दोस्तों, आपको रखना पड़ेगा एक फ्रिज
और आज के समय में अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप और प्रिंटर आप रख लीजिए। इस लैपटॉप की जो आप खरीदे उसकी रसीद लगेगी, और जो आपका ये फ्रिज है फ्रिज की रसीद लगेगी। अगर फ्रिज पुराना आपके घर का है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से ये दोनों चीज़ों की एक रसीद बनवा लेना डुप्लीकेट, और जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे उस समय लगेगा। अब ये आपकी दुकान अंदर से मेंटेन हो गई। अब यहाँ पे DI आएंगे सर्वे करने की आप दुकान है भी कि नहीं भी है। तो जो कागजात लगाएंगे वो कागजात की ओरिजिनल कॉपी आप फिर चेक करेंगे। आपका दुकान सब कुछ चेक करने के बाद जब वो वापस जाएंगे तब वो अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। रिपोर्ट लगाने की 4 से 5 दिन के बाद आपका ये लाइसेंस बन के, यानी कुल मिला के 1 महीने का प्रोसीजर होता है। 1 महीने के अंदर आपका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बन के रेडी हो गया। अब आपकी वहाँ दुकान रेडी हो गई। अब जैसे दोस्तों इन सब में खर्चा क्या आया, आप जो ये डेकोरेशन किया है, अगर आप डेकोरेशन दोस्तों 10,000 में भी कर सकते हैं, 1 लाख में भी कर सकते हैं, 2 लाख में भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपका लाइसेंस हो गया 3 से 4,000 रुपये में। 3,000 सरकारी फीस हो गई, 1,000 रुपये जिससे आप अप्लाई कराएंगे वहाँ पे हो गया। तो 3 से 4,000 रुपये कुल मिला के 10-12,000 रुपये में हो गया आपका मेडिकल स्टोर। सब कुछ रेडी हो गया। अब यहाँ पे दवा रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दवा आप कॉमन दवाएं कुछ होती है जैसे विकासोल, जेंटेक, रेंटेक, हिस्टेक, ऐसे कुछ नॉर्मली दवाएं आती हैं, ये आपको ले लेना है जा करके किसी थोक दुकान से। इसके अलावा आप फ्रिज रख लीजिए, 3 ml, 5 ml, 10 ml की सिरिंज, कुछ काटन और बैंडेज, बस इतनी चीज़ें आपको रखना है। इसके अलावा दवा में पैसा नहीं लगाना। अब ये सारी चीज़ें खरीदने में आपका 1,000-1,500 रुपये लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब ये दवा आप रख लिए। अब दवा रख लिए, अब आप सोचेंगे यही दवा हम बेचेंगे, इसी दवा से हम 60-70 हज़ार रुपये कमाएंगे। नहीं दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कैसे आपके पास दवाएं आएंगी। अब आप अपनी दुकान पे रहेंगे। अब जैसे दोस्तों आप जानते हैं या कभी आप सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने गए हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे MR आते हैं। दिन भर में कम से कम 10-12 MR आते हैं, और 10-12 कंपनियों के अलग अलग MR आते हैं। तो जाते हैं डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर को कॉल क्या करते हैं, सर ये हमारी दर्द की गोली है, ये हमारा पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, DSR में कैप्सूल है, इस ब्रांड नेम से आता है, हमारी कंपनी का नाम है, मतलब वो अपने दवा के बारे में बताते हैं और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारी कंपनी की आप दवाएं लिखिए। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी कंपनी की दवाएं लिखिए। तो फिर डॉक्टर अगर उनकी दवा लिखता है तो पूछता है MR से क्या ये दवा मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जाके अवेलेबल कराइए, जिससे कस्टमर लौटे ना, मरीज लौटे ना। तो वहाँ से डॉक्टर MR आता है आपके पास कि सर ये हमारे ब्रांड है, डॉक्टर अभी लिखेंगे इस नाम से, अगर पर्चा आएगा तो ये दवा है, इस दवा को आपको देना है। तो आप फिर क्या करेंगे, MR आपसे ऑर्डर लेगा। ऑर्डर क्या लेगा, सर आप कितना दवा मंगाना चाहते हैं, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा। तो ठीक है भाई, आप चाहे 1 डिब्बा रखिए चाहे 2 डिब्बा रखिए, जैसे आपको डॉक्टर पर्चा लिखेंगे जैसे निकलेगा, बस 60 नहीं होना चाहिए, जो आप भेजना चाहते तो भेजिए। तो ऑर्डर लेके जाएगा, 1 डिब्बा 2 डिब्बा जो भी आप ऑर्डर देंगे, फिर वो एजेंसी से दवा आपके यहाँ आएगी। यहाँ पे आपको पैसे नहीं देना, जब आपका माल बिक जाएगा तब आपको पैसे देना। इसी तरह से जितने भी MR डॉक्टर के पास कॉल करने आएंगे, जो डॉक्टर जिस ब्रांड का लिखेगा वही MR आपके पास आएगा। दवा इसी तरह से आपका मेडिकल स्टोर भर जाएगा, आपको पूंजी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जिस एजेंसी से आपके पास दवा आ रही, वो एजेंसी वाले हर हफ्ते आके आपसे कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 5,000 का आपके पास दवा आई, 5,000 की दवा पूरी बिक गई है तो आप जो देना चाहते हैं दीजिए, चाहे 5 का 5 दे दीजिए, चाहे 2,000 हफ्ते वाइज पेमेंट करिए। बस ऐसे हफ्ते वाइज पेमेंट करते रहिए, माल मंगाते रहिए, पेमेंट करते रहिए, दूसरे के पूंजी से आप कमा रहे हैं। इसी तरह से वहाँ पे कमाई होती है, वहाँ पे पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने की बात है, प्रॉफिट कितना आता है। दोस्तों जो यहाँ पे दवाएं लिखी जाती है 25% से लेकर 30% की मार्जिन ऐसे होती है, ट्रेड रेट होता है। एक होता है ट्रेड रेट, और ये ट्रेड रेट किसको मिलता है, ये रिटेलर को मिलता है। आप क्या है, रिटेलर है, आप फुटकर विक्रेता है। तो 25 से 30% MRP से होता है। मान लीजिए MRP 200 रुपये है और आपको 30% मिल रहा है, 3 दूनी 60 रुपये डिब्बा आपको प्रॉफिट मिल रहा है।
₹20 के कैप्सूल पे 6 रुपए आपकी प्रॉफिट है। ये तो हो गया नेट रेट। ऊपर से कंपनियों का डील होता है, जैसे 10+1, 10+2 ये डील होती है। तो 10+1 का मतलब 10%, 10+2 का मतलब 20%, 20% ये और आपकी प्रॉफिट हो गई। अगर 10% है और 30% उधर मार देंगे, यानी 40% आपकी प्रॉफिट हो गई। इस तरह से प्रॉफिट होता। अब दोस्तों आपको ये सोचने की जरूरत है, कस्टमर कैसे हमारे दुकान पे है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इलाज कराने आता है सरकारी हॉस्पिटल में, दूर दूर से आते हैं और उनका लंबा इलाज चलता है। तो डॉक्टर कभी उन्हें 15 दिन की दवा लिखते हैं, डॉक्टर कभी उन्हें 20 दिन, 1 महीने की दवा लिखते हैं। अगर 1 महीने की दवा लिख रहे हैं, किसी की दवा 3000, 4000 की दवा जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने दुकान पे डिस्काउंट का ऑफर दे दीजिए, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो जैसे कोई 4000 की दवा ले रहा, आप उसे 10% डिस्काउंट दे दिए, यानी कि 400 रुपये की छूट दे दिए 4000 में। अब इस 4000 में अगर आपका 30% मिल रहा है, तो 4 तिहाई 1200 रुपये आप कमा रहे हैं, और 10% आप डिस्काउंट कर दिए, तब भी आपको 800 रुपये मिल रहा है। तो दोस्तों और क्या चाहिए। इसी तरह से आप देखते होंगे दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल के सामने जितने मेडिकल स्टोर होते हैं, लाइन लगी होती है। अगर आप बड़े हॉस्पिटल की बात करें जो मेडिकल कॉलेज लेवल पे होते हैं, जैसे BHU हो गया, एम्स हो गया या KGMU हो गया, जो ऐसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, यहाँ पे तो दोस्तों आपको 10-15 मिनट 1 घंटे लाइन लगाना पड़ता तब दवा। तो सोचिए वहाँ पे कितना सेल होता होगा। वहाँ पे कम से कम 3-4 लाख की डेली सेल होती है, और 3-4 लाख की डेली सेल में अगर आपको 20% मिल रहा है डिस्काउंट देने के बाद, तो भी 70-80 हज़ार रुपये आप आराम से एक दिन की प्रॉफिट। और उनके यहाँ 4-4, 5-5 नौकर लेते हैं, तो इतना प्रॉफिट ना मान के चलिए, अगर 2 ही हज़ार मान के चलिए तो भी आपके अच्छी सेल होगी। तो दोस्तों इस तरह से सरकारी हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं कम पूंजी में। जो बातें आपको न समझ में आई हो, अगर आप खोलना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम अलग से उस पर एक वीडियो अपलोड कर देंगे और सारी जानकारी आपसे शेयर कर देंगे। क्योंकि दोस्तों मैं फार्मा के क्षेत्र में 32 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। विश्वास मानिए दोस्तों, मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ। आप खुद कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर पे खड़े होकर देख लीजिए कितना बिकता है, और चलाने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और कुछ अलग से नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्या आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।